जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस महीने में हर रोज हम कार्तिक की कथा सुनेंगे, हर एक अध्याय का। और आप इस कथा को सुने, साथ ही दूसरों को भी सुनाएं शेयर करके। कहते हैं इस महीने में इस कथा को पढ़ने से, दूसरों को सुनाने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको इससे पहले वीडियो दिया है कार्तिक के नियमों का, विशेष कुछ और उपायों और नियमों की चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। रोज आप सुबह इस कथा को सुने और मैक्सिमम शेयर करके मैक्सिमम पुण्य के भागी बने। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके सुनने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हों। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा और हंसते हुए वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्यभामा से बोले, प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन तुम्हारी इच्छा के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा मैंने। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से उन्होंने युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उसके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। के प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। प्रिय, इन तीनों का ही दर्शन करने मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताएं कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान, व्रत, तप किया था, जिसके पुण्य, ऐसा कौन सा पुण्य था जिसके प्रभाव से मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए पुण्य को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य पूजा करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र नाम के शिष्य से कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा के लिए जंगल में गए। जब हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तो एक राक्षस ने उन्हें देखा और वो उस राक्षस से अपना बचाव करने में असमर्थ रहे। राक्षस ने उन्हें मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा करने के कारण मैं उन दोनों पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सभी की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार प्रथम अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।